हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्शे चेस का एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करेगा, जो इस कंक्लूजन पे निकलेगा कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है। हर्शे और चेस का पूरा नाम है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया जहां उन्होंने शो किया था या कंक्लूजन निकाला था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इनका जो वर्क था वो था बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ। जो बैक्टीरियोफेज है ये ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल्स को। बैक्टीरियोफेज, अगर आप इसके नाम को स्प्लिट करते हो तो आपको दिख रहा है बैक्टीरियो प्लस फेज। बैक्टीरिया दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल्स, और फेज होता है जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए है वायरस। ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस दिख रहा है ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया से। ठीक है। और अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर कराता है बैक्टीरियल सेल्स में। अब जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है जेनेटिक मटेरियल, वो उसका रेप्लिकेशन करेंगी। वहाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता है और क्या होता है, वायरस पार्टिकल्स की कॉपीज तैयार होना स्टार्ट हो जाती हैं। हार्शे और चेस थे, वो ये डिस्कवर कर रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या डीएनए है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल है प्रोटीन भी एक। तो उनको ये डिस्कवर करना था कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और उसको ग्रो कराया। उन्होंने एक ग्रुप को तो ऐसा मीडियम दिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, और जो दूसरा ग्रुप था वो रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। तो इस तरह उन्होंने दो तरह के वायरस उन्होंने ग्रो कराए। अब जो वायरस ग्रो हुए हैं जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये कंटेन कहाँ होगा, ये डीएनए में होगा, क्योंकि डीएनए का कॉम्पोजिशन में है फॉस्फोरस। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखेगी, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए दिखने लग जाएगा बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस के कारण। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो डीएनए के पास फॉस्फोरस है तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिख रहा है, पर प्रोटीन नहीं दिखेगा यहाँ। ठीक है। क्योंकि फॉस्फोरस ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब हम सिमिलरली बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। उन्होंने दो ग्रुप करे थे रेडियोएक्टिवली लेबल्ड, एक फॉस्फोरस से लेबलिंग करी थी और एक लेबलिंग करी थी उन्होंने सल्फर के साथ। तो फिर उन्होंने जो वायरस को ग्रो कराया था सल्फर को, तो देखा जो वायरस में प्रोटीन पार्ट था वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड दिख रहा था। ठीक है। लेकिन डीएनए नहीं दिख रहा था क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं। अब यहाँ क्लियर हो गया था कि एक तो ऐसा है जहां डीएनए फॉस्फोरस के साथ में रेडियोएक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस के साथ है, और एक सल्फर रेडियोएक्टिवली लेबल्ड सल्फर के साथ में है। दैट मीन्स डीएनए के साथ में है रेडियोएक्टिविटी और एक जगह प्रोटीन के साथ में है रेडियोएक्टिविटी। ठीक है। तो अब उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के दो ग्रुप तैयार हुए। ये देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ दिखे ये रेड पार्ट जो दिख रहा है, ये जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है और जो ये रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। यहाँ शो हुई डीएनए में, और यहाँ डीएनए में शो हुई, और यहाँ शो हुई इस कोट में। ये कोट दिख रहा है, ये ऊपर ये पूरा ये रेडियो एक्टिवली लेबल दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन दो वायरसेस के साथ में उन्होंने क्या किया, यहाँ बैक्टीरियल सेल को उन्होंने इन्फेक्शन कराया। ये इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल सेल से आके अटैच हुआ बैक्टीरियोफेज वायरस। यहाँ अटैच दिख रहा है, अटैच हुआ। अब यहाँ ब्लेंडिंग कराई जाएगी, ब्लेंडिंग कराई जाएगी ताकि यहाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके। ये देखो ये ट्रांसफर हुआ, मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अब ये वायरस का जो ये दिख रहा है ये बैक्टीरियल सेल को छोड़ दे तो क्या कराया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा, स्पिनिंग प्रोसेस कराया जाएगा। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है जेनेटिक मटेरियल के साथ में, ये बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब जो जेनेटिक मटेरियल के साथ में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, अब आप यहाँ प्रूव करोगे या मैं कहूँ यहाँ स्टडी करोगे कि एक्चुअली जो ट्रांसफर हुआ है मटेरियल वो क्या है, वो डीएनए है
वो प्रोटीन है वो क्या था, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ जो दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में आपको दिख रहा है नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, यहाँ कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं हुई है। और यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखनी थी, प्रोटीन में दिखनी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने देखा था ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोटीन प्रेजेंट है सल्फर के साथ। लेकिन यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, लेकिन सुपरनेटेंट यहाँ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिख रहा है, ठीक है। ये देखो सुपरनेटेंट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है, प्रोटीन कोड जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ क्या प्रेजेंट था, सल्फर से रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, दिख रहा है रेड कोड। ठीक इसी तरह जब आप दूसरे वाले ग्रुप की स्टडी करते हो तो आप देखते हो जो बैक्टीरियल सेल्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ अंदर जो जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। सेकेंड थिंग जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए है, क्योंकि आपने यहाँ रेडियो एक्टिव लेबल्ड किसको किया था, फॉस्फोरस को किया था। तो क्या दिख रहा है, ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस दिख रहा है, तो फॉस्फोरस किसके पास है, डीएनए के पास है। लेकिन सुपरनेटेंट में किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, ठीक है। इसी को आगे स्टडी करते हैं इन लैंग्वेज। अब जो रेडियो एक्टिव फेज जो है दैट मीन्स वो बैक्टीरियो फेज जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, इसलिए इसने इसको यहाँ कहा रेडियो एक्टिव फेज। ये ई कोलाई के साथ अटैच होता है और इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, और इन्फेक्शन जो प्रोसीड होता है उसके बाद वायरल कोट अलग होगा, वायरल कोट अलग होता है बैक्टीरिया से। यहाँ प्रोसेस जो है वो ब्लेंडर के थ्रू यहाँ एजिटेशन हो रहा है। अब यहाँ जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है आप देखते हो प्रेसिपिटेट नीचे आ जाता है और सुपरनेटेंट ऊपर रह गया था। पीछे आपने देखा था एक्सपेरिमेंट, ये देखो इस स्लाइड में आपने यहाँ डिस्कस किया था कि ये आपको दिखाई दे रहा है सुपरनेटेंट और यहाँ बैक्टीरियल सेल मिल गई है। तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हुआ, स्पिनिंग प्रोसेस। अब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुए थे, ठीक है, किससे, रेडियो एक्टिव डीएनए जहां प्रेजेंट था वो इंडिकेट कर रहा था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा था बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन जो आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ आपने देखा था ये जो रेड पार्ट है ये प्रोटीन का पार्ट था जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था। ये पार्ट कहाँ रह गया, ये सुपरनेटेंट में ये पार्ट दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये ट्रांसफर होने वाला जो मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, जो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जो रेड दिखाई दे रहा है ये डीएनए प्रेजेंट है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये आपने स्टडी किया किसका, मार्शा का एंड मार्शा चेज एंड अल्फ्रेड हर्शे का, जिसने ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, ओके। 1952 मार्था एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें सन भी, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।